हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो बिहार सुपर टेट में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन से राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो अंग्रेज का जो है सबसे विरोध किया था मराठों ने, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने पंजाब से जो है भारत में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण था। ऑप्शंस हैं हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण था बैरम खां। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, बाबर और राणा सागा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन से पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो बाबर और राणा सागा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सिकरी में बनाया था अकबर ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अकबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शंस है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलमन। तो जजिया कर जो लगाया था ब्राह्मणों पर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, तराइन का युद्ध किसने जीता? ऑप्शंस हैं गोविंद राज चौहान, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? ऑप्शंस हैं अलबरौनी, जियाउद्दीन बर्नी, बदायूनी, मिहाजे ए सिराज। रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी, लिखा था मिहाजे ए सिराज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? ऑप्शंस हैं राठौर, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार जो है भारत में मध्य युग में कन्नौज पर शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर बनारसी। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेके मंदिर लखनऊ जो है सुमेलित नहीं है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर ये सही है, वृंदावन मंदिर मथुरा ये भी सही है, विश्वनाथ मंदिर बनारसी ये भी सही है। हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। ऑप्शन हैं दक्षिण सागर से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों तक, पश्चिम सागर से पूर्वी सागर तक, गंगा यमुना घाटी में, अफगानिस्तान से असम तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था पश्चिम सागर से पूर्वी सागर तक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शंस हैं विदिशा,
पुरुषपुर, अहिछब, पैठन। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था पैठन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है कुषाण, चोल, पांड्या, चेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माधव मालती नामक नाटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। मालती माधव नामक नाटक की रचना किया था भवभूति ने। मालती माधव किस विधा की रचना है, ये भी पूछा जा सकता है, तो नाटक विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन है श्रावस्ती, पावा, गंधार, उज्जैन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ऑप्शन है बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है जातक, सुत्त, विनय, अभिधम। सुत्त पीटक भी है, विनय पीटक भी है, अभिधम पीटक भी है। हमसे नहीं पूछा गया है त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, आदि ग्रंथ किसमें संकलित किया था? ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।